हेलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान या प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषण, ये कोई भी टॉपिक या इससे पर्यावरण प्रदूषण से कोई भी संबंधित कोई भी शब्द आ जाए तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना निबंध। इस निबंध को आप यूपी बोर्ड 10-12 जैसे और किसी भी निबंध प्रतियोगिता इत्यादि पूछे जाते हैं उसमें आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होती है हमारी निबंध की क्या रूपरेखा। तो रूपरेखा क्या है हमारी? सबसे पहले प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण पर नियंत्रण और उपसंहार। आप इसके रूपरेखा को कम या अधिक कर सकते हैं, जैसे या कोई आप टॉपिक यहाँ जोड़ना चाहते हैं तो आप उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, और आप पेपर में जैसे हमने यहाँ प्रस्तावना डाला तो आप इस प्रस्तावना को किसी अच्छी गाड़ी पेन से डाल सकते हैं जिससे आपको वो हाईलाइट दे, या इसके से का उपयोग भी कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना: जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। कभी कभी वातावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, पर परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है, जो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। इसे ही प्रदूषण कहते हैं। अगला टॉपिक क्या है? प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण आप किस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों में, समाज में, देश में, कि वहाँ पर वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, इत्यादि प्रदूषण को आप सुनते होंगे, जानते होंगे। जो इसी में लेकर आए हम सबसे पहले वायु प्रदूषण। ठीक है, आप देख लीजिए। वायु प्रदूषण में वायुमंडल में मौजूद गैस एक विशेष अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलन बनाए रखती हैं, किंतु मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण तथा आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता है। अपनी आवश्यकता के लिए मनुष्य वनों को काटता है, परिणामतः वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जा रही है। मिलों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण में विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें बढ़ती चली आ रही हैं। कोयले और तेल के चलने के से SO2 गैस उत्पन्न होती है। यह गैस वायु में घुल पहुँचने पर वर्षा या नमी के साथ घुलकर धरती पर पहुँचती है और गंधक अम्ल बनाती है। यह नासिका में जलन पैदा करती है। ठीक है, इससे ही हमारे जो ताजमहल है जैसे उसका क्षरण हो रहा है अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, चलो देखते हैं इसके बाद जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में अनेक प्रकार की खनिज एवं भिन्न तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा जैसे गैसें रहती हैं। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाती है तो जल प्रदूषण और होकर हानिकारक हो जाता है। आज हम नदियों में मिलों का कचरा, मल मूत्र आदि प्रभावित करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे देश को अधिकांश नदियों का जल प्रदूषण होता जा रहा है। जैसे आप गंगा मैया को देख लीजिए, पिछले कुछ सालों में कितनी ही मतलब उसमें कचरा लोग प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, तो आप इस जल प्रदूषण है, आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे आप क्या जानते हैं जल प्रदूषण के बारे में, कि पहले क्या होता है, क्या किसमें कौन से तत्व की क्या अधिकता हो जाती है, कौन से तत्वों की कमी हो जाती है, उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जल प्रदूषण के बारे में। पहले रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक है, देख लीजिए आप इसको, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर देखते हैं, जैसे मैंने अभी मृदा प्रदूषण नहीं लिखा, ध्वनि प्रदूषण नहीं लिखा, ओजोन परत क्षरण नहीं लिखा, इत्यादि को नहीं लिखा, इसलिए आप उसको ऐड कर सकते हैं।
सॉरी ध्वनि प्रदूषण तो लिखा है मैंने, देख लीजिए आप। प्रदूषण पर नियंत्रण। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर पूरे प्रयास आवश्यक हैं। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियमन के लिए भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड के सभी संसदीय प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने होंगे। औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी। धुएं तथा अन्य प्रदूषण के समुचित ढंग से निष्कासन और उसको व्यवस्था का भी दायित्व लेना होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई पर रोक के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं, उन्हें और कठोर किया जाए। जैसे हर निबंध का एक सबसे बाद में निष्कर्ष होता है, हर बात का एक निष्कर्ष होता है, उसी प्रकार निबंध का एक उपसंहार होता है। उपसंहार इसलिए होता है कि जो आप प्रस्तावना और इसके वर्णन में जितनी ही बातें लिख चुके हैं, अगर आप उसको छोटे से ही शब्दों में मर्ज करना चाहते हैं, अगर छोटे ही शब्दों में लिखना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार लिखेंगे, होता है उपसंहार। उपसंहार के अंत में या शुरू में, या आप प्रस्तावना के बाद या पहले कोई कोटेशन जोड़ना चाहते हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अपना उपसंहार करते हैं शुरू। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। अतः सरकार के साथ साथ हम सभी का भी यही प्रथम कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा को में जागरूक रहें। ठीक है, ये रहा हमारा निबंध। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो कोटेशन होती हैं उनको भी याद करना है, जिससे हम पेपर में उनको आसानी से लिख सकें। उसकी भी हमें मतलब अच्छा लगता है दोस्तों पढ़ने में, और अगर अच्छा लगेगा तो एग्जामिनर उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो वह अच्छे नंबर दे देगा हमें। ठीक है, यही हमारा उद्देश्य है। लेकिन आज हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके साथ हमारा यह भी उद्देश्य है कि जो हम अभी हमने पर्यावरण प्रदूषण पर लिखा है निबंध, तो यह भी हम कुछ प्रकार से काम कर सकते हैं कि हम पर्यावरण को सुधार सकें। कोई महान व्यक्ति हुआ जिसने कहा था कि जो पर्यावरण है हमारे लिए कोई दहेज में नहीं है, यह हमारे लिए एक उधार है जो आने वाली पीढ़ी को चुकाना है। ठीक है, उसको हम उपभोग भी करें और उस आने वाली पीढ़ी को उसको दे भी सकें, जिससे हमारा जो तालमेल है बैठ सके। ठीक है, आशा है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।